100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। यही नारा था शहीद जयदेव बाबू का, जो इतिहास को बदलने का दावा करता है। बिहार में गरीबों और पिछड़ों के मसीहा के रूप में विख्यात शहीद जयदेव बाबू की 104वीं जयंती गया के आयुक्त कार्यालय के प्रांगण में काफी धूमधाम से मनाई गई। बिहार के लेनिन के रूप में जाने और पहचाने जाने वाले ये शख्स स्वर्गीय जयदेव बाबू थे। उनकी आत्मकथ प्रतिमा पर लोगों ने पुष्प चढ़ाकर उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गया जिला परिषद अध्यक्ष नैना देवी, अरविंद कुमार वर्मा, कुमार अभयराज, शिव शंकर प्रसाद दानगी, भूषण कुमार वर्मा, डॉक्टर नरेश प्रसाद, कुमार वेंकटेश्वर आदि के अलावे शहीद जयदेव बाबू के भतीजा भी इस मौके पर उपस्थित थे। जयदेव बाबू की जयंती 104 जयंती समारोह में उपस्थित राधे श्याम बाबू एवं राम लखन स्वर्णकार बैकट जी और यहाँ पे सभी उपस्थित, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन। यहाँ हम सभी के ऐसे महान क्रांतिकारी समाज सुधार एवं समाज के जयंती का एकत्रित हुए हैं, जिन्हें इतिहास बिहार लेनिन के नाम से जानता है। अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी यह केवल श्रद्धांजलि अर्पित करने का ही नहीं, बल्कि उनके विचारों को आत्मसात करने की और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेने की जरूरत है। जगदेव बाबू का संपूर्ण जीवन शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित समाज के हक का समान की लड़ाई को समर्पित रहा। उन्हें सत्ता व्यवस्था और सामाजिक न्याय के विरुद्ध निर्भीक होकर आवाज उठाई। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय बताइएगा अपना। नैना कुमारी, अध्यक्ष जिला परिषद। नमस्कार। आज जगदेव प्रसाद का जयंती है और इनका नारा था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इनका ये सपना था कि समाज में जितने भी वंचित वर्ग हैं, जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, उनको शिक्षा जरूरी है, उनका रहन सहन, उनका सुधार, उनका उत्थान जरूरी है। और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम लोग कोशिश करते हैं कि समाज के दबे कुचले जो भी जिस भी समाज के वर्ग के लोग हैं उनका उत्थान हो, और इसी के साथ हम लोग इनका जयंती मनाते आ रहे हैं। जय जगदेव। परिचय बताइएगा अपना। नागेंद्र सिंह, मूर्ति निर्माण समिति का हम सचिव है और हम लोग यहाँ इनका हर साल जयंती मनाते आ रहे हैं। धन्यवाद। क्या कार्यक्रम आज है? जयदेव बाबू का जयंती है और उनका नारा था 100 में 90 है, 90 भाग हमारा। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर आप लोगों को? इस अवसर पर हम कहना चाहें कि इनका जो कहा हुआ है उनको हम लोग आगे बढ़ें। परिचय बताइएगा अपना। मैं डॉक्टर नरेश प्रसाद, सुधा हॉस्पिटल। 2 फरवरी जगदेव प्रसाद का जयंती दिवस है, जयंती समारोह है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था। मैं कुमार अभयराज उनका भतीजा हूँ और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का कोशिश करता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो फूल माला चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अच्छी बात है, चढ़ाइए, लेकिन उनके विचारधारा को लोग अपने जीवन में नहीं उतारते। सबसे बड़ी विडम्बना है। तो मेरा कहना है कि फूल माला तो आप चढ़ाइए ही, उनके उससे ज़्यादा जरूरी है उनके विचारधारा को अपने जीवन में उतारना, तभी परिवर्तन होगा। उनका कहना था कि आप अपने आर्जक संघ को मानिए, इस विचारधारा को मानिए, और कोई भी मैंने अपने परिवार के लोगों को पहले उसके प्रति जागरूक कीजिए, उसमें मिलाइए। उसके अलावा अगर आप समाज के किसी भी 2 आदमी को उस रास्ते पर ले आते हैं तो आप पूर्ण सफल हैं, और अगर आप पूर्ण सफल हैं तभी परिवर्तन होगा, अदरवाइज कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अभी यूजीसी में क्या हुआ। यूजीसी नियम मैंने कानून लागू हुआ और फिर तुरंत उसको बैक ले लिया गया। क्या है, इससे तो परिवर्तन नहीं होगा। सबको समानता की बात है, सबको आगे बढ़ने की बात है। जब तक समानता लेकर नहीं चलेगा तब तक किस आदमी बढ़ेगा। बस यही मेरा कहना है कि उनके विचारधारा को अपने जीवन में, सबसे बहुमूल्य यही है, उनके विचारधारा को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। परिचय बताइएगा अपना। मैं कुमार अभयराज, जगदेव प्रसाद का भतीजा, चंडीबाग गया में रहने वाला। इसको बीच में आज का दिन जगदेव जयंती है
आवाज़ पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में जो जगदेव के पथ पर चलने वाले व्यक्ति थे, हर जगह इनकी जयंती को मना रहे हैं। आज भी मैं अपने घर में मनाते हुए कैंपस में एक जगदेव बाबू का स्टैचू भी लगा हुआ है, वहाँ भी हम मना के आ रहे हैं और यहाँ भी जगदेव बाबू की जयंती मना रहे हैं। जगदेव बाबू का ये कहना था कि पूरे बिहार नहीं पूरे देश में हम आज जो वंचित लोग हैं और 90% के जो नारा दिए थे, उस सारे घर में सारे जगह पर वो अपने नारा से और कार्यक्रम से रोशनी फैलाना चाहते थे कि जितने भी दबे कुचले सारे लोग हैं वो सब ऊपर उठो और जागो और संघर्ष करो, लड़ाई लड़ो, शोषण सहो नहीं, शोषण करो भी नहीं, ये उनका कहना था। और एक नारा दिए थे जगदेव प्रसाद ने कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कहने का मतलब है कि जो 10% कहे थे तो वो 10% समानती विचारधारा के जो व्यक्ति थे इसलिए कहे थे, ये नहीं कि पूरे पूंजीपति वाले लोग हैं उनको नहीं कहे थे। कोई भी समाज के व्यक्ति 10% के अंतर्गत समानती हो सकते हैं, ऐसी कोई नहीं है कि अगड़ी जाति ही समानती है, ऐसी बात नहीं है। ये इनका कहना था कि समानती विचारधारा के जो लोग हैं किसी भी समाज के, उन लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं और उसको हम लोग कुचलने की प्रयास करें और उसको सिखाने का प्रयास करें और पूरे जन जन तक लाभ पहुँचे, धरती तक पहुँचे। उनको कहना था कि हर खेत का न्याय मिले, हर इंसान को न्याय मिले और हर खेत को पानी मिले, ये जगदेव बाबू का नारा था। और बोल्ड होकर जिस दिन इनको हत्या होना था उस दिन कुर्था में, तो उस दिन जगदेव बाबू के लोग बहुत माना कर रहे थे कि आप आज आम सभा में नहीं जाइए, आपका आज हत्या हो जाएगा। जगदेव बाबू ने कहा कि हत्या एक जगदेव के होगा और अनेकों जगदेव पैदा ले लेंगे, उसमें कोई दुमत नहीं है। और किसी भी कीमत में आज हम वहाँ कुर्था ब्लॉक पर आम सभा करेंगे, हम किसी को कहने से रुकेंगे नहीं। और वह जाके वहाँ आम सभा कर रहे थे। दरिंदों ने उस समय कांग्रेस की हुकूमत चल रही थी, कांग्रेस की हुकूमत जो प्रशासन पुलिस प्रशासन था इनका देख रेख न करके इनका, और जहाँ तक सुनते हैं कि हत्या भी कराने में उन लोग का हाथ रहा, तो ये तो जगदेव बाबू का था। और जगदेव बाबू जब हत्या हो गई पूरे देश में इसका खबर चला गया और जन जन में फैल गया। और आज का दिन जो नारा जो जगदेव बाबू दिए थे आज पूरे देश में आज मनाने के लिए तैयार हैं। जैसे कि कर्पूरी ठाकुर की जब 77 में सरकार बनी थी तो उस समय कहे थे, लोग कहते थे व्यंग्यात्मक शब्द में, कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ छुड़ा, यह कह के उनको बिहार लेनिन विश्व के मसीहा बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का 104वीं जयंती समारोह इनके स्मारक स्थल के प्रांगण में हम लोग मना रहे हैं। आपको मालूम होगा कि ये महामानव पर्वतों को काटकर उस समय रास्ता बनाने का दम रखते थे और दुश्मनों से घिर कर भी उसे मजा चखाने का हम रखते हैं। अरे वो तो अभी तक हम लोग चुप है, वरना पहले ही इनको भारत रत्न दिलाकर अपना नया इबादत दिखने का दम रखते हैं। ऐसे महापुरुष मानव का हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं ताकि समतामूलक समाज का निर्माण हो। ऐसे बिहार सरकार को बधाई देते हैं कि इन्होंने इस प्रांगण में मूर्ति लगाकर हम लोग को प्रेरणा स्रोत हमेशा यादगार बना दिया है। अब प्रतिवर्ष इनके शहादत और जयंती समारोह पर हम लोग इनको याद कर पुष्पांजलि श्रद्धांजलि करते हैं ताकि समतामूलक समाज का निर्माण में हम लोग को मुख्य मांग है, इनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए, इनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि नहीं मानेंगे नहीं, क्योंकि भारत रत्न के लिए हम लोग लगातार संघर्ष है। और एक मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी को मांगना
करना चाहते हैं कि इनको सरकारी प्रोग्राम सरकारी के तहत प्रोग्राम हो ताकि मान सम्मान बना रहे। अरविंद वर्मा संयोजक इस कार्यक्रम के जगदेव युवा मंच के अरविंद कुमार वर्मा। लड़ाई लड़ रहे थे मगर आज तक उनका पूरा सपना पूरा नहीं हुआ है। जो भी 90% के लोग सत्ता में आए वो अपने परिवार के इर्द गिर्द ही घुमा के रख दिए, चाहे जीतनराम मांझी जी हों, चाहे लालू यादव हों, चाहे आपके उपेंद्र कुशवाहा हों, सारे लोग, चाहे चिराग पासवान जी हों, रामविलास जी तो काफ़ी कष्ट से उस समय बने मगर उसके बाद उनके आने वाले वंशज लोग अपने इर्द गिर्द ही सत्ता को अपने परिवार के लोगों में ही घुमा के रख दिया और उसका फैलाव नहीं हुआ और अपने समाज को लोगों को उन्होंने सत्ता में लाने का नहीं काम किया। इसी चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। कुमार वेंकटेश्वर, अध्यक्ष मूर्ति निर्माण समिति।